श्री अग्रसेन गर्ल्स कॉलेज के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मैं मनीष गुप्ता आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा हमारी लेक्चर सीरीज न्यूक्लियर फिजिक्स में पहले ही 5 लेक्चर पब्लिश हो चुके हैं। उन 5 लेक्चर्स में हमने न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे और जो नाविक का स्वरूप है बच्चों उसको थोड़ा समझा। तो न्यूक्लियर की जो प्रॉपर्टीज़ हमने स्टडी की थी उनमें से हमने 3 प्रॉपर्टीज़ स्टडी कर ली। कौन कौन सी? साइज ऑफ द न्यूक्लियस, दूसरा मास ऑफ द न्यूक्लियस और तीसरा था एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन। लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन को डिस्कस किया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर है फोर्थ अपना लेक्चर नंबर 6, तो इस लेक्चर में हम जो डिस्कस करेंगे वो है चुंबकीय आघूर्ण या नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण, न्यूक्लियर मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, टॉपिक का नाम आपको दिख रहा होगा, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण के बारे में बात कर लेते हैं। जो पिछली प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन, उसी से रिलेटेड है। तो देखते हैं जरा इसमें क्या होता है। जब कोई आवेशित कण, इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं कि चुंबकीय आघूर्ण कब कब कौन सी कंडीशंस में क्रिएट होता है। जब कोई आवेशित कण कक्षीय गति करता है, ठीक है, ऑर्बिटल मोशन करता है किसी ऑब्जेक्ट के अराउंड, तो इस स्थिति में उसकी कक्षीय गति के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न हो जाता है और उसके कारण उसमें क्या आ जाता है बच्चों, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, ये चीज़ आपको पता है। तो मैग्नेटिक मूवमेंट कब उत्पन्न होता है? जब कोई आवेशित कण, चार्ज पार्टिकल कैसी मोशन करता है? कक्षीय गति। ठीक है, ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन के कारण क्या होता है? ऑर्बिटल मोशन के कारण उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है और जो चुंबकीय आघूर्ण उत्पन्न हुआ है वो उसके कोणीय संवेग के, एंगुलर मोमेंटम के समानुपाती होता है। बिल्कुल। अब ये चीज़ आपको थोड़ी समझ में आई। इसके अलावा जो हमने बात की थी वो थी कि जैसे लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था कि पाउली ने 1924 में, पाउली ने 1924 में क्या बताया था, जब ये स्टडी कर रहे थे इमिशन स्पेक्ट्रा को, तो इन्होंने पाया था कि जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर्स हैं वो, तो उनसे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला था कि कोई भी जो एटम होता है और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, तो इसमें जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है अर्थात न्यूक्लियॉन है, तो ये क्या है, ये स्थिर नहीं होते, ये कैसा मोशन करते रहते हैं, ये एक एक्सिस के अराउंड ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन दोनों करते हैं। तो इस वजह से नाभिक का क्या होता है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग प्लस स्पिन। और एंगुलर मोमेंटम भी कैसा, इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, नेज, नेज का मतलब शुद्ध। ठीक है, तो जो दूसरा क्या है, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन के कारण भी क्या उत्पन्न हो जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट। एक तो आपने देखा कि जब कोई आवेशित कण कक्षीय गति करता है तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट हो जाता है। और दूसरा, जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और स्पिन है तो उसमें भी क्या होगा, अपने आप ही स्वतः ही क्या आ जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट या चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक मोमेंट्स के। ठीक है, आघूर्ण मतलब घूर्णन गति के कारण, ऑर्बिटल मोशन के कारण जो ये गुण उत्पन्न होता है, इसे अपन क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण। मैग्नेटिक फील्ड और एक तरह से ऑर्बिटल जो मोशन है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और उसी की वजह से क्या आता है आपका, चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, ये हो गया। अब आपने जैसे पढ़ा होगा, जब हम पढ़ते थे इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो इलेक्ट्रॉन का भी चुंबकीय आघूर्ण हम पढ़ते थे। तो इलेक्ट्रॉन का जो चुंबकीय आघूर्ण होता था उसको मापने की आपने एक इकाई सुनी होगी, बोर मैग्नेटॉन, मैग्नेटॉन होती है। उसी तरह से नाभिक का जो मैग्नेटिक मोमेंट है, इसे म्यूजे से दिखाते हैं। तो म्यूजे वेक्टर है, इसको नापने के लिए एक इकाई होती है, वो होती है नाभिकीय मैग्नेटॉन। क्या इकाई होती है मैग्नेटिक मूवमेंट को नापने की? नाभिकीय मैग्नेटॉन। ठीक है, ये न्यूक्लियर मैग्नेटॉन कह लो, एक ही बात है, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन लिख दो इसको, न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, म्यू एन वेक्टर।
तो नाभिकीय मैग्नेटॉन या न्यूक्लियर मैग्नेटॉन एक ऐसी यूनिट है जिसमें आप नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण को माप सकते हो। तो नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण होता है, इसका मान एक बार जरा देख लेते हैं कि इसका मान क्या होता है। तो नाभिक का जो चुंबकीय आघूर्ण है उसके मान को समझने से पहले जो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है इसका मान तो अपन को पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन म्यू एन वेक्टर इक्वल टू होता है ई एच कट अपॉन 2 MP। ठीक है, अब ई एच कट अपॉन 2 MP, उसमें बार मैग्नेटॉन में क्या होता है Me, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर MP है तो MP क्या है, मास ऑफ मतलब प्रोटॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ प्रोटॉन। कितनी वैल्यू होती है बताओ, 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम लिख लो या 27 लिख लेते हैं केजी में, 27 kg, राइट। इसके अलावा E को तो आप जानते हो, चार्ज कितनी वैल्यू होती है चार्ज की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लिख दो, वैल्यू बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एच कट क्या होता है, h अपॉन 2 पाई। h क्या होता है, प्लांक नियतांक, प्लांक कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज भी हमें याद होनी चाहिए जिससे हम कभी भी कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो उसमें इनको रख के इनका मान निकाल सकें। ठीक है, तो न्यूक्लियर मैग्नेटॉन के बारे में हम बात कर रहे थे। न्यूक्लियर मैग्नेटॉन है क्या, जो नाभिक का मैग्नेटॉन है उसको मापने की इकाई है। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यूएन से, म्यूएन से इसको रिप्रेजेंट करते हैं न्यूक्लियर मैग्नेटॉन को, म्यू एन। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसका मान भी अगर अपन निकालना चाहें तो इसका मान कितना आएगा म्यू एन वेक्टर का, अगर सारी वैल्यूज अपन पुट कर दें तो इसका मान आता है लगभग 5.05 इंटू 10⁻⁻27 जूल पर टेस्ला। इसकी यूनिट क्या है, जूल पर टेस्ला। इसके बाद देखिए, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज और डिस्कस कर लेते हैं कि जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट है, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, थोड़ा सा इसकी ओर अपन ध्यान देते हैं। तो इसको मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ, इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। तो देखो, टॉपिक अपना चल रहा है न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। इसे किससे अपन दिखाते हैं, म्यू जे वेक्टर से। तो जो म्यू जे वेक्टर होता है ये क्या होता है बच्चों, ना तो क्वांटीकृत, क्वांटीकृत मतलब क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत नहीं होता ये, ठीक है, और ना ही कंजर्व्ड संरक्षित। ठीक है, जबकि जो कोणीय संवेग है उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। कोणीय संवेग क्या होता है, क्वांटीकृत भी होता है, और कोणीय संवेग क्या होता है, संरक्षित भी होता है। पर जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक मूवमेंट है म्यू जे वेक्टर, ये ना तो क्वांटीकृत होता है ना ही संरक्षित होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है कि ये क्वांटीकृत नहीं है और संरक्षित नहीं है। इसके अलावा जैसे आपको पता है कि जो कोणीय संवेग होता है जिसे अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, तो इसका क्या है, एक साथ इसकी जो मान है, परिमाण कह लो, इसका एक साथ परिमाण और दिशा ज्ञात नहीं की जा सकती। उसी प्रकार से जो म्यूजे है का एक साथ मापन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता बताओ, क्यों नहीं किया जा सकता? कारण तो होगा।
नहीं किया जा सकता ड्यू टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, आपको मैंने बता रखा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या कहता है? अगर जैसे वो दो केस लेके चलता है, जैसे स्थिति और संवेग। अगर स्थिति और संवेग का आपको मापन करना है और किसी एक की मान में आप एक्यूरेट वैल्यू ले लेते हो, तो दूसरे का मान क्या है अपन को एक्यूरेट नहीं मिलेगा। उसके मान में जो अनिश्चितता है वो क्या हो जाएगी? अनंत। और अगर दूसरे का मान आप एक्यूरेट निकाल लोगे तो पहले के मान में अनिश्चितता अनंत हो जाएगी। उसी प्रकार से जो आपका एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग, इसके परिमाण एवं दिशा एक साथ फाइंड नहीं कर सकते अपन। तो इसके लिए इसमें क्या किया जाता है? इसकी जेड दिशा में मान ज्ञात किया जाता है, जिसे अपन जे जेड वेक्टर से दिखाते हैं, जैसा कि अपन ने लास्ट लेक्चर में देखा। उसी तरह से जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू जे वेक्टर, तो इसका भी एक साथ परिमाण व दिशा एक साथ का मतलब साइमल्टेनियसली परिमाण ज्ञात नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। और क्यों? क्योंकि ये क्या है, जे पे ही डिपेंड करती है। जो कोणीय संवेग पर ही किसका मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान किस पर डिपेंड करता है? कोणीय संवेग पर। अगर कोणीय संवेग का ही परिमाण एवं दिशा एक्यूरेट फाइंड नहीं की जा सकती, तो इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट का भी क्या है, एक साथ जो परिमाण एवं दिशा है वो एक्यूरेट फाइंड नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है? जैसा कि मैंने आपको बताया था, याद हो आपको, कि जे का मान किस में निकालते अपन? जे जेड वेक्टर, जे जेड। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता था? एम जे एच कट। और इसका अधिकतम मान मैंने बताया था ना, जे से लिखते हैं, कभी कभी जे से लिख दो या जे एच कट से लिख दो। कि जो एम जे है इसका मैंने आपको मान बता रखा है, कितना होता है? माइनस जे से प्लस जे तक। ठीक है, तो जैसे एंगुलर मोमेंटम का परिमाण एवं दिशा एक साथ मापन नहीं किए जा सकते ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट के भी परिमाण व दिशा एक साथ मापन नहीं किए जा सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है उसको देख लेते हैं एक बार। तो एम जे इक्वल टू जे वाली कंडीशन में जो म्यू जे वेक्टर है इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड की जाती है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मतलब प्रत्याशा मान। ये आपने क्वांटम में पढ़ा होगा कि कैसे अपन एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, तो प्रत्याशा मान इसका फाइंड किया जाता है किसके लिए? एग्जैक्ट वैल्यू के लिए, परिमाण एवं दिशा की। क्योंकि इसकी एकदम एग्जैक्ट, एकदम एक्यूरेट वैल्यू तो फाइंड नहीं कर सकते ड्यू टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। पर जैसे आपने देखा जे में तो क्या करते हैं, जेड दिशा में मान लेते हैं, और इसमें क्या करते हैं, एम जे इक्वल टू जे, जो इसका मैक्सिमम वैल्यू है एम जे क्वांटम नंबर का, तो उसी की जो जे वाली कंडीशन है इसके संदर्भ में क्या ले लेते हैं, म्यू जे वेक्टर की एक्सपेक्टेशन संवेग वाले नाभिक के लिए म्यू जे वेक्टर इक्वल टू जी जे म्यू एन। होती है, ये क्या होती है बच्चों, सदिश राशि। ठीक है, ये मैंने पहले नहीं बताया था, नहीं तो म्यू जे वेक्टर क्या होती है, एक सदिश राशि होती है, क्योंकि जे वेक्टर भी कैसी है, सदिश राशि, तो इसलिए म्यू जे वेक्टर भी क्या होती है, सदिश। पर ये क्या होती है, कंजर्व नहीं होती, और ना ही ये क्या होती है बच्चों, क्वांटाइज्ड।
जी जे, यहाँ पर इनके मान देख लेते हैं। ठीक है, जे तो आपको दिख ही रहा है कोणीय संवेग है। म्यू एन क्या है बताओ? न्यूक्लियर मैग्नेटॉन, मान कितना है इसका? मान ई एच कट अपॉन 2 MP। और जो जी जे है, जी जे ये क्या है? एक विमाहीन राशि जिसे हम क्या कहते हैं? नाभिकीय जी गुणक। इधर लिख देता हूं, जी को क्या कहते हैं बच्चों? नाभिकीय न्यूक्लियर जी गुणक, जी फैक्टर। ठीक है, तो नाभिकीय जी गुणक एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है किसी भी नाभिक के लिए। और इसकी अगर अपन डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगी डेफिनेशन? इसी फॉर्मूले से इसको हटा देते हैं, पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला क्या होगा बताओ बच्चों? जी का, जी इक्वल टू जी जे इक्वल टू म्यू जे वेक्टर बाई म्यू एन वेक्टर बटा जे वेक्टर। ये किसका फॉर्मूला हो गया बच्चों? नाभिकीय जी गुणक का। नाभिकीय जी गुणक। तो नाभिकीय जी गुणक को आपको डिफाइन करना होगा, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे नाभिकीय जी गुणक को? नाभिकीय जी गुणक क्या है? किसी भी नाभिक के चुंबकीय आघूर्ण, किसमें? नाभिकीय मैग्नेटॉन इकाई में। तो इसको कैसे बोलेंगे? किसी भी नाभिक के नाभिकीय मैग्नेटॉन इकाई में चुंबकीय आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के अनुपात को नाभिकीय जी गुणक कहते हैं। तो फॉर्मूला से हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है यहाँ पर जो अपन लेके चल रहे हैं चुंबकीय आघूर्ण, वो किस इकाई में? नाभिकीय मैग्नेटॉन में, क्योंकि बटा नाभिकीय मैग्नेटॉन हो रहा है। तो किसी भी नाभिक के नाभिकीय मैग्नेटॉन इकाई में चुंबकीय आघूर्ण एवं कोणीय संवेग के अनुपात को नाभिकीय जी गुणक कहते हैं। और ये डेफिनेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कोटा यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स में हाफ मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। आधे नंबर के क्वेश्चन में ये अक्सर आती है कि नाभिकीय जी गुणक को डिफाइन करो। तो नाभिकीय जी गुणक को आप इजीली डिस्क्राइब कर सकते हो कि नाभिकीय जी गुणक क्या है। आप डेफिनेशन लिख देना और ये फॉर्मूला लिख देना। और नाभिकीय जी गुणक क्या होते हैं? एक विमाहीन राशि, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात। न्यूक्लियर जायरोमैग्नेटिक रेशो। न्यूक्लियर जायरोमैग्नेटिक रेशो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात, न्यूक्लियर जायरोमैग्नेटिक रेशो। घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो सिंबल होता है वो होता है गामा जे। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होगा बच्चों वो होगा म्यू जे बटा जे एच कट, म्यू जे बटा जे एच कट। ठीक है, या जे को भी कैपिटल ही बना लो, हम कोणीय संवेग को कैपिटल जे से दिखा रहे हैं। तो म्यू जे बटा जे एच कट, ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आता है ये तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और इसको आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो इनके अनुपात के रूप में। इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन जो आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आता है वो कैसे आता है? नाभिकीय घूर्ण चुंबकीय अनुपात, न्यूक्लियर जायरोमैग्नेटिक रेशो एवं जो पहले हमने पढ़ा था, इससे क्या पढ़ा था? जीजे, अर्थात नाभिकीय जी गुणक में संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या हो गया? घूर्ण चुंबकीय अनुपात एवं
जी गुणक में, नाभिकीय जी गुणक में संबंध। तो कैसे निकालेंगे, दोनों के फॉर्मूले आपको पते होने चाहिए। इसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही रहा है, इसका और लिख देते हैं। क्या होगा, म्यू जे बाई म्यू एन बटा जे वेक्टर। ठीक है, अब इन दोनों में अपन को क्या निकालना है, रिलेशन। तो रिलेशन आप इजी गोइंग निकाल सकते हो। कैसे, म्यू जे अपॉन जे वेक्टर को क्या लिख दोगे, यहाँ पे वैल्यू ले जाओगे और इसको पुट कर दो, एक से दूसरे में वैल्यू ही तो पुट करनी है आपको। तो इसकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। यहाँ से देखो जी जे इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू जे बटा जे वेक्टर इक्वल टू म्यू एन। ठीक है, ये वैल्यू इसमें अपन पुट कर देंगे तो क्या आएगा, गामा जे इक्वल टू, या फिर घूर्णन चुंबकीय अनुपात बराबर क्या हो जाएगा, म्यू जे वेक्टर, इनकी जगह अपन वैल्यू पुट कर देंगे म्यू जे वेक्टर अपॉन जे वेक्टर की, तो कितनी आएगी म्यू एन, तो म्यू एन वेक्टर इंटू जी जे अपॉन एच कट। इस तरह से अपन लिख सकते हैं। और अगर इसकी भी वैल्यू रखना चाहें तो क्या आएगा, ई एच कट अपॉन 2mp, नाभिकीय मैग्नेटॉन की भी वैल्यू रख सकते हैं, अपॉन एच कट इंटू जी जे। तो क्या आ जाएगा, ई एच कट से एच कट कैंसिल हो जाएगा, अपॉन 2mp इक्वल टू जी जे। तो ये इसमें रिलेशन आ गया। क्या आया फाइनल रिलेशन, इधर लिखते हैं, गामा जे इक्वल टू, थोड़ा सा इस तरह से लिखते हैं इसको, E अपॉन 2mp जी जे। ठीक है, तो इस तरह से रिलेशन फाइंड कर सकते हैं हम। को जी जे के फॉर्मेट में लिखना होता तो कैसे लिखते हैं, जी जे इक्वल टू 2mp अपॉन ई जी गामा जे। इसको उधर ले गए तो ये उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी के एग्जाम में कई बार आया हुआ है कि नाभिकीय घूर्णन चुंबकीय अनुपात और जी गुणक के बीच में संबंध स्थापित कीजिए, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए घूर्णन चुंबकीय अनुपात का, और नाभिकीय जी गुणक का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, इससे वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो। पहले ये स्टेप हो गई, इसके बाद में ये स्टेप हो गई, फिर ये हो गया, इससे आपने ये फाइंड कर लिया। सिंपल है बिल्कुल। तो इस तरह से अपन याद कर सकते हैं नाभिकीय घूर्णन चुंबकीय अनुपात एवं जी गुणक में संबंध। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। ये प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीट हो गई। इस प्रॉपर्टी का क्या नाम था, नाभिकीय चुंबकीय आघूर्ण। तो अगली क्लास में नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। थैंक यू।